अब मैं वही सोच रहा था कि मैं शर्त इससे जीत कर अपनी वली ख्वाहिश पूरी करूँगा। मेरे माँ बाप सो गए थे। मैं और मेरी बहन हुना कमरे में बैठकर लूडो खेल रहे थे। पहली शर्त हमने 500 की लगाई तो पहली गेम में जीत गया। हुना कहने लगी, भाई अब 1000 की लगाते हैं और 1000 वाली गेम भी। मैं जीत गया। हुन्ना कहने लगी, भाई इस दफ़ा 2000 की लगाते हैं। वो ये सोच रही थी कि वो 1000 जीत लेगी, उसके 500 वापस आ जाएंगे और मेरे 500 भी उसे मिल जाएंगे। लेकिन 2000 वाली गेम भी मैं ही जीत गया और काफ़ी देर हो चुकी थी। फिर मैंने कहा, हिना अब बस करते हैं क्योंकि कॉलेज भी जाना है, बहुत वक्त हो गया है। मैं गेम को ख़त्म करके उसे दूसरे मौजू पर लाना चाहता था, लेकिन वो कहने लगी, नहीं भाई आपने इतने सारे पैसे जीत लिए हैं, मैं आपको यूं ही नहीं जाने दूंगी। मैंने कहा, हिना एक और तरीका भी है, ये सारे पैसे तुम्हें अभी मिल जाएंगे बगैर जीते और अगर तुम कहो तो मैं अपने 5000 भी तुम्हें दे दूंगा, लेकिन मेरी एक छोटी सी शर्त है। वो कहने लगी, क्या बताओ, मुझे मंजूर है। अब मैं दिल में डर भी रहा था कि कहीं मैं अपनी ख्वाहिश बोल दूं और उसे बराना लग जाए। फिर मैंने कहा, मेरी शर्त यह है कि मैं जो भी तुम्हारे साथ करूं तुमने मना नहीं करना। वो कहने लगी, क्या मतलब, तुम क्या करोगे मेरे साथ? मैंने कहा, जो भी मेरा दिल करे। शायद वो समझी कि मैं उसे कोई सज़ा दूंगा, तो वो कहने लगी, हाँ हाँ मुझे सज़ा मंजूर है। फिर मैंने उसे बताया कि मैं क्या करूँगा। वो कहने लगी, क्या कहना चाहते हो? फहद भाई खुलकर बोलो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम लड़कियों की तरह शर्मा रहे हो। मैंने हंसते हुए कहा, असल में बहुत देर हो गई है इसलिए लड्डू तो नहीं खेल सकते। अगर तुम्हें पैसे वापस चाहें तो इसका सिर्फ एक ही तरीका है। मेरे पास 12,000 हैं, मैं आधे तुम्हें दे दूंगा अगर तुम मेरी शर्त मान लो। वो कहने लगी, बताओ तो पहेलियाँ मत पूछो। मैंने कहा, मैं तुम्हारे साथ वो वाला खेल खेलना चाहता हूँ जो मियाँ बीवी खेलते हैं। वो चौंक कर बोली, ये क्या कह रहे हो फहद भाई, तुम मजाक कर रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने कहा, हिन्ना हो सकता है अगर तुम चाहो, और वैसे ये कोई बड़ी बात भी नहीं। वो कहने लगी, देखो तुम मेरे साथ लड्डू खेलो, मैं अपने पैसे उसी तरह जीतूंगी जैसे हारी थी। मैंने सोचा था कि अगर मैं ये बात हुना से कहूँगा तो वो गुस्सा करेगी, लेकिन वो बिल्कुल गुस्सा नहीं कर रही थी। वो तो ऐसे फैल करवा रही थी जैसे मैंने कोई आम सी बात कह दी हो। फिर वो लड्डू सैधा करने लगी और कौटियाँ सजाते हुए कहने लगी, चलो खेलते हैं। मैंने कहा, हना सौदा अच्छा है, बहुत देर हो गई है, फिर उठना है। मान जाओ मैं तुम्हारे पिंतेस 100 भी दे दूँगा, बल्कि अपने 5000 भी। वो कहने लगी, भाई मुझे पैसे चाहिए क्योंकि कॉलेज में जो कैंटीन वाला है उसके 5000 हो गए हैं। मैंने उससे पैसे देने का वादा किया था, अगर अब ना दिए तो उसकी नीयत भी ठीक नहीं लग रही, वो भी कुछ ऐसी ही डिमांड करेगा जैसे तुम कर रहे हो। मैंने हंसते हुए कहा, है ना इसकी क्या ज़रूरत कि वो 5000 के लिए तुमसे ऐसा कहे। वो कहने लगी, इसमें क्या बड़ी बात है, बोलने वाले तो बोल देते हैं, मेरा काम है कि उसकी शर्त मानो या ना मानो। मैंने कहा, है ना तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैं उसकी कॉलेज में शिकायत करता, उसे वहाँ से निकलवा देता। हिन्ना कहने लगी, अरे नहीं भाई, वो तो मेरी मछली है, मैं उसे बेवकूफ़ बनाकर खर्चा पानी निकालती रहती हूँ। वो मेरे पीछे लट्टू है, मैंने उसे सिर्फ झांसे मैं रखा है कि उसका काम करूँगी, लेकिन मैं करती नहीं। लेकिन इस बार वो बहुत चालाक बना हुआ है, कह रहा है कि अगर वादे पर तुमने पैसे न दिए तो तुम्हें लटा दूंगा। अब हिना मजबूर थी। मैंने कहा, हना ऑप्शन तुम खुद चुन लो कि उसके नीचे लेटना है या नहीं, मैं तो इसी सूरत में दूंगा अगर तुम मुझे सुकून पहुंचाओगी। उसके साथ करने में तुम्हें बिल्कुल सुकून नहीं आएगा, मेरे साथ करोगी तो मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें जन्नत की सीर करवा दूंगा, क्योंकि मैं उस गेम का माहिर खिलाड़ी हूँ। वो कहने लगी, तुम कैसे माहिर खिलाड़ी हो, तुमने तो कभी किसी के साथ किया भी नहीं, तुम खुद बता रहे थे। मैंने कहा, हाँ हकीकत में नहीं किया, लेकिन वीडियोस में बहुत देखा है, मैं देखकर सीख गया हूँ। वो कहने लगी, अच्छा तुम्हें वो सारे स्टाइल याद हैं जो वीडियोस में करते हैं? फिर वो बताने लगी, तुम्हें पता है मेरा फेवरेट कौन सा है? मैं तो हैरान होकर उसे देखने लगा। मैंने कहा, तुमने कब क्या? वो कहने लगी, अरे पागल क्या नहीं, जब भी मौका मिला तो ऐसा ही करूँगी। जब उसने स्टाइल बताया तो वो वाकई बहुत अच्छा था, मैं खुद उस मंज़र को देखकर बहुत सुकून हासिल करता था। मैंने कहा, हाँ ये तुम्हारी ख्वाहिश अभी पूरी कर देता हूँ अगर तुम चाहो। वो कहने लगी, अच्छा मेरी एक शर्त है, तब मैं तुम्हें करने दूंगी, वरना नहीं। इतने में वो बता रही कि मेरी माँ कमरे में आ गई। मुझे कहने लगी, फहद तुम लोग अब तक जाग रहे हो, शोर क्या हुआ है पूरे घर में, जाओ सो जाओ। मैं तो सुनकर परेशान हो गया, मेरा काम होते होते रह गया था। मैंने कहा, हाँ
माँ बस अभी जाता हूँ। मेरी माँ कहने लगी, नहीं जाओ सो जाओ, कॉलेज जाना है तुम लोगों को। फिर मेरी माँ ने हुना की, कमरे की लाइट साफ कर दें। मैंने कहा अच्छा, लाइट्स तो ऑन करो। फिर मैंने कहा, हुना ये लो पैसे जो मैंने तुमसे जीते थे, क्योंकि हना तो वैसे भी मान गई थी, इसलिए मैं उसे पैसे वापस कर रहा था। अगर अभी मेरा काम नहीं हुआ तो फिर तो लाजमी कर लूँगा। हिन्ना वो पैसे लेकर मेरी माँ से कहने लगी, ये किस चीज़ के पैसे हैं? मैंने कहा, माँ मैंने लड्डू में जीते थे, लेकिन अब वापस कर रहा हूँ। हम तो वैसे ही टाइम पास के लिए खेलते हैं। मेरी माँ कहने लगी, अब तुम लोग शर्तें लगाकर खेलते हो ऐसा? खेल खेलो। मैंने कहा, ये बस अभी लगाई थी क्योंकि अब्बा ने मुझे पैसे दिए थे। खैर, अब मैं अपने कमरे में आ गया था और सोच रहा था कि अगर मेरी माँ ना आती तो कितना अच्छा होता। मैं अभी वह गेम खेल रहा होता। और यही सोचते सोचते मेरी आंख लग गई। फिर मेरी बहन मुझे जगाने आई, कहने लगी, भाई कितना सोते हो? मैं भी तो तुम्हारे बराबर ही सोई थी, देखो मैं जाग गई। चलो जल्दी उठो, कॉलेज जाना है। फिर मैं उठा, फ्रेश हुआ हल्का फल्का, नाश्ता किया मैं और हना बाइक पर कॉलेज आ गए। वो अपनी क्लास में चली गई और मुझे क्लास में अच्छा नहीं लग रहा था। मैं हिना से मिलना चाहता था, उससे बातें करना चाहता था, क्योंकि इस बार जब उस पर पानी गिरा था और मैंने उसका हुस्न देखा था, मैं तो पागल हो गया था कि इतना खूबसूरत हीरा मेरे घर में छिपा था और मुझे खबर तक ना थी। लेकिन अब मैंने फैसला कर लिया था कि उस हीरे को ज़रूर इस्तेमाल करूंगा। खैर, कॉलेज से छुट्टी हुई तो मैंने देखा कि हना और उसकी दोस्त करण उसके साथ आ रही थी। हना आते ही कहने लगी, भाई मुबारक हो, गॉड न्यूज़ लाई हूँ। मैंने कहा, क्या हुआ है ना? वो कहने लगी, करण और उसके बॉयफ्रेंड का ब्रेकअप हो गया है। मैंने उसे तुम्हारे बारे में बताया कि मेरा भाई तुम्हें पसंद करता है, वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने को तैयार है, उसीलिए तो आई है। मैं तो बहुत खुश हो गया क्योंकि करण भी बहुत खूबसूरत थी। लेकिन अब मैं यही सोच रहा था कि अगर मैं करण के साथ हाँ कर दूं तो कहीं होना मेरा काम ना छोड़ दे। इतने मैं करण मुझसे कहने लगी, फैद अपना मोबाइल नंबर दो, मैं घर जाकर तुमसे बात करूंगी। मैंने उसे नंबर दिया। हम बाइक पर बैठकर घर आ रहे थे। हिना कहने लगी, भाई ट्रीट तो बनती है, देखो पहले तुम मेरे साथ कर रहे थे, अब तुम्हें अपनी चीज मिल गई है तो अब मेरे पास आने की जरूरत नहीं। मैंने कहा, नहीं यार, तुम में और बात है उसका, और तुम्हारा मुकाबला कहाँ, वो तो तुम्हारे पाँव की खाक के बराबर भी नहीं। वो कहने लगी, हाय अल्लाह, ऐसी तारीफें तो किसी ने नहीं की। मैंने कहा, तुम मेरे दिल से पूछो, मैं तो तुम्हारे हुस्न पर कभी कभी शायरी लिखना चाहता हूँ। अगर तुम मेरी बहन ना होती तो यकीन करो हना, मैं तुमसे ही शादी करता और सारी जिंदगी तुम्हारा गुलाम बनकर रहता, क्योंकि तुम वाकई शहजादी हो। जो तुमसे शादी करे गा वो दुनिया का खुशकिस्मत इंसान होगा। इसीलिए कहता हूँ कि किसी और के नसीब में जाने से पहले मेरे नसीब जगह दो, मुझे जी भर कर वो वाला काम करने दो जिसकी मैं आरज़ू करता हूँ, क्योंकि शादी तो मैं तुमसे नहीं कर सकता। वो मेरी तारीफें सुनकर बहुत खुश हुई। कहने लगी, शक्र है कि उस वक्त वो वाला काम नहीं हुआ। अब छोड़ो, हम बहन भाई हैं, तुम अब करण के साथ सुकून हासिल करो। अब मैं सोच रहा था कि वही हुआ। मैंने कहा, नहीं हिन्ना, ऐसा मत करो। अगर ये बात है तो मैं अभी करण से कह देता हूँ कि मैं उससे दोस्ती नहीं कर सकता। वो कहने लगी, क्या हो गया तुम्हें? तुम पागल हो, खुद तो कह रहे थे कि करण तुम्हें पसंद है, अब मना कर रहे हो। मैंने कहा, इसलिए मना कर रहा हूँ क्योंकि मुझे तुम चाहिए।